तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार दिया गया है। एक छड़ी का 2/15 भाग कीचड़ में और 1/5 भाग पानी में तथा शेष 2 मीटर ऊपर है, तो छड़ी की लंबाई क्या है। ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार दिया गया है। तो इस प्रश्न में हमसे कह क्या आ रहा है, एक छड़ी है जिसका 2/15 भाग कहाँ है, कीचड़ में। एक छड़ी का कीचड़ में कितना भाग है, तो कीचड़ में हमारा 2/15। ठीक है दोस्तों, और 1/5 भाग कहाँ पर है, पानी में। तो पानी में कितना है, पानी में बराबर 1/5 भाग, और शेष 2 मीटर ऊपर है। शेष जो है हमारा 2 मीटर वो कहाँ पर है, ऊपर है। ठीक है दोस्तों, ऊपर, ये ऊपर जो है कौन है, हमारा शेष है। ठीक है दोस्तों, तो छड़ी की लंबाई क्या है, तो इसमें छड़ी की लंबाई पूछ रहा है। हम ऐसा करते हैं, जो हमें ये भिन्न भिन्न के रूप दिख रहे हैं, 2/15 और 1/5। 2/15 और 1/5 का अगर हम एलसीएम निकाल लें तो ये क्या आएगा, हमारा 15 आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा मान लेते हैं हम, एक छड़ी है, उस छड़ी के अगर हम बराबर 15 हिस्से कर दें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। ठीक है दोस्तों, तो इसके 15 अगर इससे हम कर देते हैं बराबर, तो इसमें से कितने हिस्से ऊपर हैं, तो हम इसका एलसीएम निकाल लेते हैं बराबर करके। तो मान लो ये तो 15 है ही, तो ये 2 रहेगा हमारा, और यहाँ पर अगर 15 आ जाए तो यहाँ पर ऊपर कितना हो जाएगा, 3। तो 15 में से 2 हिस्से कहाँ पर हैं हमारे, एक हिस्सा तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया। 2 हिस्से किसमें है, ये कीचड़ में। ये वाला हिस्सा इतना किसमें, हमारा कीचड़ में। और बचा हुआ जो हमारा कितना हो गया, 13 में से 3 हिस्से किसमें है हमारे, ये पानी में, 1 2 3। तो ये तीनों मिला के पानी में। अब बचे हुए हिस्से वो क्या है, शेष 2 मीटर ऊपर है। तो जितना ये हिस्सा हमारा बच रहा है, कितना हिस्सा बचेगा हमारे पास, अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, 3 2 5 हिस्सा हमारा डूबा हुआ है कीचड़ और पानी में मिलाकर। तो बचा हुआ शेष हिस्सा कितना होगा हमारा, बचा हुआ शेष हिस्सा क्या हो जाएगा हमारा, 15 माइनस 5 करेंगे 10। तो 10 है ना, वो किसके बराबर है, 2 मीटर के बराबर। तो हमसे पूछ क्या रहा है कि 15 की वैल्यू क्या होगी, यानी कि पूरी इसकी हाइट क्या होगी। तो हमने वैल्यू मैच कर दी ना, तो हमारा आंसर क्या आ सकता है, बड़े आसानी से, ये 2/10 गुणा 15, इसे काट देंगे हम, आंसर आ जाएगा 5 2 10 5 3 15, 3 से 2 से 2 ये कटा है, तो हमारा आंसर आ गया 3 मीटर। तो 3 मीटर हमारी क्या है, छड़ी की लंबाई है। तो ये हमें दिया है ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, किसी संख्या का 1/3 भाग 800 है, तो उसका 2/5 भाग क्या होगा। तो ये बहुत ही इजी प्रश्न है, हमें कुछ नहीं करना है, इसमें वैल्यू जो दी हैं उन्हीं को मैच कराना है। देखो हमसे कह क्या रहा है, 1/3 भाग कितना है, 800। तो बस हो गया वैल्यू मैच, पहले से वो बोल रहा है ना, 1/3 जो है ना वो किसकी वैल्यू है, 800 की। तो 1 की वैल्यू क्या हो गई, 800 गुणा 3, तो ये 1 की वैल्यू होगी। और हमसे पूछ क्या रहा है, ये 2/5 भाग क्या है, तो 1 की वैल्यू हमें मिल गई ना, तो हम निकालेंगे क्या, 2/5, इसी का आंसर आ जाएगा हमारा 5 एकम 5 5 छक्का 30 0 3 दूनी 6 16 छक्के 96, ये हो गया हमारा 960। 3 दूनी 6 16 छक्के 96 960, ये ऑप्शन नंबर दिया है चौथा। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार दिया है, 3/7 एवं 5/9 का योग। 3/7 एवं 5/9 का योग निकालना है हमें। कर देंगे हम इसको, 7 9 63 9 3 27 7 5 35, इसको जोड़ दीजिए आप, 7 5 12 3 2 5 और 1 6 बट्टे 63 62/63 ये दिया है हमें। अच्छा ये इन्होंने फ्रैक्शन कैलकुलेशन फॉर्म में दिया है, तो इसको हम करेंगे कैसे,
इसी क्वेश्चन को हम ऐसे भी कर सकते हैं, अगर करना चाहें तो कैसे करेंगे हम इसको, 7 × 9 ऊपर 3 × 9 प्लस 5 × 7, ये हमें दिया है ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर दूसरा आप देख सकते हो स्क्रीन पर। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो हमें दिया गया है इस प्रकार, 13/15 में क्या जोड़े कि 1 हो। 13/15 में क्या जोड़े कि 1 हो जाए। तो इस प्रश्न को अगर करना है आपको तो पहले समझना पड़ेगा। जैसे मैं बोलता हूँ आपसे 10 में क्या जोड़े कि वो 18 बन जाए, तो हमें क्या करना है, पीछे वाले से आगे वाले को घटाना है। समझ रहे हैं आप। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 में से क्या घटाएंगे, 13/15 को। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 15 एकम 15 माइनस 13/15 बराबर 2/15। ये आ गया हमारा उत्तर, ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो हमें दिया गया है कुछ इस प्रकार, 4/5 माइनस 3/4 का मान क्या है। 4/5 माइनस 3/4 का मान क्या है, निकाल लेंगे हम इसको। तो ये आ जाएगा 16, ये 15, यानी कि 1/20। ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो हमें दिया गया है, किसी संख्या का 2/3 भाग। दोस्तों माना संख्या बराबर x, तो x का 2/3 भाग हमें क्या दिया है, इसमें 66। तो हम इससे x की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले, फिर हम कुछ और करेंगे। तो 66 × 3/2, यानी कि ये हो गया हमारा 6, 33, 33 99। x का वैल्यू हमें मिल गया है 99, यानी कि 99। और अब हमसे पूछ रहा है तो उसका 9/11 भाग क्या होगा। तो उसका 9/11 भाग, यानी कि x का 9/11 भाग निकालना है। तो x का वैल्यू हमारे पास आ गया है 99 गुणा 9/11, 1199, यानी कि 9981। ठीक है दोस्तों, ये आ गया हमारा उत्तर दूसरा। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो हमें दिया गया है कुछ इस प्रकार, 5/14 में से क्या घटाया जाए कि भिन्न 7/42 प्राप्त हो। फिर से वही सवाल पूछ रहा है कि 15 में से क्या घटाया जाए कि हमें 7 प्राप्त हो। तो यानी कि आगे वाले में से पीछे वाला घटाना है हमें। ठीक है दोस्तों, 15/14, 5/14 में से हमें घटाना किसको है, 7/42 को। घटाते हैं, एलसीएम आएगा हमारा 42, 42, 3 पंचे 15, यहाँ आ गया 7, यानी कि 8/42 हो गया हमारा उत्तर। ठीक है दोस्तों, ये दिया है हमें। अच्छा, इसको हमें अभी काट सकते हैं, तो काटेंगे हम इसको। 2 चौके 8, यानी कि आ गया 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 4/21। ये हो गया हमारा उत्तर, ऑप्शन नंबर तीसरा। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो हमें दिया है इस प्रकार, 16 सही 1/5, 16 सही 1/5 गुणा 16 सही 4/5। यहाँ पर दोस्तों 16 हमें क्या मिल सकता है, कॉमन। कैसे मिलेगा, ये हो गया 16 + 1/5, और ये हो जाएगा 16 + 4/5। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो दोस्तों इसको करने के लिए हमें करना क्या है, 16 + 1/5 को एक तरफ ब्रैकेट में रखेंगे, और 16 + 4/5 को एक तरफ ब्रैकेट। गुणा 16 में किया 256 आ गया हमारा। 16 का गुणा करेंगे हम 4/5 में, प्लस 16 × 4/5 प्लस 1/5 गुणा 1/5 गुणा 16 प्लस 1/5 गुणा 4/5, 1/5 गुणा 4/5। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको अब कैसे करना है, 256 प्लस इन दोनों में क्या करेंगे हम, 16 कॉमन आ गया हमारा, तो ये हो गया हमारा 4/5 प्लस 1/5 प्लस इधर कर देंगे गुणा, तो ये हो जाएगा 4 एकम 4/25। ठीक है दोस्तों, अब करते हैं आगे हम सॉल्व। 256 प्लस
इधर हो जाएगा 16 गुणा हमारा ये हो जाएगा, ये पूरा 1 हो जाएगा क्योंकि 4 1 5/5 यानी कि ये 1 हो जाएगा। नहीं आया समझ में आपको? तो 4 देखो यहाँ पर 4 और 1 5/5 यानी कि 1 प्लस 4/25। अब करते हैं सॉल्व इसको, तो ये हो गया 256 प्लस 16 प्लस 4/25। तो इसको करेंगे सॉल्व तो ये आ जाएगा 6 6 12, 5 और 1 6 और 1 7, 272 सही 4/25। ये हमें दिया है ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर 4। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार दिया गया है, 3/8 के तुल्य भिन्न होगी, 3/8 के तुल्य भिन्न होगी, तो इसके बराबर क्या होगा? तो हमें जो ऑप्शन दिए हैं उसके हिसाब से हम देखेंगे। यहाँ पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, 9/16। पहला ऑप्शन क्या है, 9/16। अगर हम इसको काटते हैं तो ये क्या कटेगा? नहीं कटेगा ना, तो ये तो हमारा ऑप्शन हो गया गलत। दूसरा ऑप्शन क्या दिया हमें, 6/24। 6/24 को अगर काटते हैं 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, तो ये भी गलत हो गया, ये आ जाएगा 1/4। और तीसरा ऑप्शन चेक करते हैं, तो तीसरा ऑप्शन हमारा क्या दिया है हमें, 6/16। 6/16 इसको काटते हैं, द्वितीय 6 2 अट्ठे 16, तो ये ऑप्शन हमारा मैच कर गया। ठीक है दोस्तों, ये है हमारा आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा। अब आते हैं, तो दोस्तों ये हमारा ये वाला एक्सरसाइज यानी कि गत प्रश्नों के गत वर्ष में पूछे गए सभी प्रश्न खत्म हो चुके हैं। आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए और इसको बार बार लगाइए। कोई भी प्रश्न में आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।